Hello friends, welcome to the channel. My name is Vasu Goyal and I'm an advocate by profession. तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं जो कि है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती और गैर जमानती अपराध। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों टर्म्स सीआरपीसी में कहाँ डिफाइंड है। तो ये दोनों टर्म्स डिफाइंड है सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी, जिसमें कि लिखा है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non bailable offense means any other offense। मतलब कि फर्स्ट शेड्यूल की सूची के अनुसार जो ऑफेंस बेलेबल बताए गए हैं वो बेलेबल ऑफेंस है, या जो बेलेबल बनाए गए हैं समय के साथ, अर्थात पुराने ज़माने में जिन ऑफेंसेस के लिए सज़ा का प्रावधान था कोई ज़रूरी नहीं है कि आज के समय में वह भी ऑफेंस सज़ा के लायक हो, एंड वाइस वर्सा। यानी कि यदि पुराने ज़माने में कोई पर्टिकुलर ऑफेंस बेलेबल नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज के ज़माने में भी वो ऑफेंस बेलेबल नहीं होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में सेक्शन 2A में ही डिफाइंड है। ऐसे ऑफेंस जो बेलेबल ना हो, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सीधी है, वो भी फर्स्ट शेड्यूल में ही डिफाइंड है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उसको पुलिस स्टेशन में लेकर आया जाता है। यदि अपराध जमानत के अनुसार थाने से ही उसको जमानत दे दी जाएगी। यदि कोई फाइन प्रिस्क्राइब्ड है तो चार्ज किया जाता है एंड फाइन को लेके उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। अगर उसे थाने में रखा गया तो यह उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसी को कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो कि सेक्शन 340 आईपीसी में डिफाइंड है। इसके मुताबिक पुलिस वाले को इसके लिए सजा हो सकती है। यह पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि बेलेबल ऑफेंस पर अक्यूज को छोड़ दिया जाए। पकड़ा जाने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं है। पकड़े जाने वाले व्यक्ति को हिंदी में आरोपी या अभियुक्त कहते हैं। जिसको सजा मिलती है उसे अपराधी कहते हैं। जमानत मिलना आरोपी का मूल अधिकार है और ऐसा आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। अगर क्राइम नॉन बेलेबल ऑफेंस का है तो भी बेल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। जिसको गिरफ्तार किया जाता है जमानत उसका मूल अधिकार नहीं रह जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 57 एंड 167 के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 घंटे के भीतर। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति का आकलन करते हैं, जैसे कि कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, उसका आचरण कैसा है, उसकी बेसिस पे ही वो उसको बेल देते हैं। इसका भी एक्सेप्शन है जो सीआरपीसी के सेक्शन 437 में डिफाइंड है, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब बाध्य होते हैं कि किन किन कंडीशन पे नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर जमानत नहीं दी जा सकती है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट साहब बेल नहीं देते हैं तो वो अक्यूज को पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं, जिसका मैक्सिमम टाइम 15 दिन होता है। आई होप आपको अब तक का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आइए देखते हैं कि अगर दूसरे एक्ट के अपराध में लिखा ही नहीं है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है तो कैसे कैटेगराइज करेंगे। आइए एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं आर्म एक्ट का। यदि कोई अपराधी इसके तहत कट्टा, चाकू, ये चीजें बरामद होती हैं। अगर चाकू का कोई अपराध है, जैसे 25/4 आर्म्स एक्ट की धारा लगती है, उसमें अगर नहीं लिखा है कि ऑफेंस बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा तो उसको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे। उसके लिए देख लेते हैं सीआरपीसी की शेड्यूल 2 को। जी, शेड्यूल 2 सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में लिखा है कि अगर उस एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो पनिशमेंट के आधार पर उसका कैटेगराइजेशन होगा। किसमें? शेड्यूल 2 के अंतर्गत। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 7 साल से ऊपर की सजा है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। अगर 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम की सजा है तो वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। लेकिन अगर 3 साल से कम की सजा है या फाइन लेके छोड़ दिया जाएगा तो वो बेलेबल ऑफेंस होगा। आई होप आपको अब तक बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो डिफरेंस है क्लियर हो रहा होगा। मेनली सेकंड शेड्यूल में उन एक्ट के लिए ऑफेंस के लिए है जिसमें बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का कैटेगराइजेशन नहीं है। वैसे तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल हो जाती है तो उसे गैर जमानती क्यों कहा जाता है, तो इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। पर लॉ यह कहता है कि बेलेबल का मतलब बेल इज द राइट ऑफ एक्यूज्ड, यानी कि जमानती अपराधों में जमानत पर छूटना अक्यूज का राइट है। ऐसे ऑफेंस में अक्यूज का थाने से भी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना या ना देना जज साहब का डिस्क्रिशन हो जाता है, यानी कि अजमानती अपराधों में जमानत पर छूटना अक्यूज का अधिकार होता ही नहीं है। यह जज के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा और मेरी मेहनत आपको दिख रही होगी, तो सपोर्ट करिए एंड थैंक यू।